हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है एमिली डिकिंसन की पोएम आई कैन नॉट लिव विद यू। एमिली डिकिंसन हमारी अमेरिकन पोइट थी जिनका बर्थ हुआ था December 10th 1830 में एंड जिनकी डेथ हुई थी 15 में 1886 की। एमिली ने अराउंड 1775 पोएम्स लिखी थी और मोस्टली इनकी पोएम इनकी बहन ने पब्लिश कराई थी उनकी डेथ के बाद। मोस्ट ऑफ हर पोएम डील विद द थीम ऑफ डेथ एंड इमोरलिटी एंड ये जो पोएम है हमारी आई कैन नॉट लिव विद यू, ये एक कपल की इंस्टेड ऑफ सेइंग कपल आई वुड रेदर से कि एमिली डिकिंसन की ही स्टोरी है जिसमें इनके लवर ने इनको प्रपोज़ किया था मैरिज के लिए, बट इन्होंने उसे डायरेक्टली मना करने की जगह कुछ ऐसे पॉइंट उसके सामने रखे जिनसे वो बता सके कि वो शादी क्यों नहीं करना चाहती है और वो इन सब से क्यों दूर रहती थी। सो वी शुड बिगिन। I cannot live with you, it would be life, and life is over there. Behind the shelf, the sexton keep the key to putting up. Our life is porcelain, like a cup discarded of the housewife. Quaint and broke, a new server please, one old one crack. इसमें ना एमिली डिकिंसन कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि अगर मैं तुम्हारे साथ रही ना तो वो लाइफ होगी और मैं ऐसी लाइफ नहीं चाहती हूँ। मेरी लाइफ अभी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, आराम से जो करना चाहती हूँ वो करती हूँ, लेकिन उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा कन्फाइनमेंट आ जाएंगे मेरी ज़िंदगी में, बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाएगी, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएगी जो मैं नहीं चाहती। यहाँ पे जो वर्ड सेक्सटन है, सेक्सटन वो होते हैं, वो चर्च के ऑफिशियल्स होते हैं। जब कोई इंसान मर जाता है ना तो उसकी ग्रेव पर जो लॉक लगाते हैं वो लॉक लगाने का काम ये सेक्सटन करते हैं। तो वो कहती है कि मेरी जो लाइफ की है वो सेक्सटन के पास चली जाएगी और मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। वो कहती है कि मेरी जो लाइफ है वो ऐसी हो जाएगी जैसे एक पोर्सिलेन लाइक अ कप। पोर्सिलेन कप वो वाला मतलब चीनी मिट्टी का कप होता है जो एक हाथ लगे और वो टूट जाता है। तो मेरी लाइफ भी ऐसी ही हो जाएगी जो मैं नहीं चाहती। मोस्टली वो कप को हाउस वाइफ से डिनोट करती है। कहती है जैसे पुराने कप हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो हाउस वाइफ जैसे उन्हें रिप्लेस कर देती हैं और नया ले आती हैं, ऐसी मेरे तरह हो जाएगा। वो हाउस वाइफ को एज अ सोसाइटी डिस्क्राइब करती है जो उन्हें रिजेक्ट कर देगी अगर उन्होंने उसके साथ शादी की, क्योंकि वो भी हाउस वाइफ की कैटेगरी में आ जाएगी और सोसाइटी में फिर उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी जो पहले थी। I could not die with you, for one must wait to shut the other's gaze down. You could not, and I could stand by and see you freeze without my right to frost death privilege. यहाँ पे वो कह रही है मैं तुम्हारे साथ जी क्या, मैं तुम्हारे साथ मर भी नहीं सकती, क्योंकि अगर हम दोनों एक साथ मर गए ये पॉसिबल नहीं है। कोई पहले मरेगा कोई बाद में मरेगा। अगर मैं पहले मरी तो तुम्हें रहना है मेरी आँखों को बंद करने के लिए। गेज़ का मतलब आँखों को बंद करना, और अगर तुम मरे तो मुझे वहाँ पे रहना पड़ेगा तुम्हारी आंखें बंद करने के लिए, और तुम्हारे बिना रहना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। इसलिए ना तो मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ ना मैं मर सकती हूँ। वो आगे बोलती हैं कि हम जी भी नहीं सकते साथ में और ना ही मर सकते। तुम्हें तो डेथ की प्रिविलेज मिल जाएगी लेकिन मुझे तो वो भी नहीं मिलेगी। मतलब एट द एंड हम लोगों को अलग होना ही पड़ेगा। जब तुम मर जाओगे तो तुम हेवन में चले जाओगे और मैं अर्थ पर ही रह जाऊंगी, तो हमें डेथ भी अलग कर देगी। मैं मरते वक्त भी तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। फर्दर, I could not rise with you because your face would put out Jesus, that new grace glow plain and foreign on my homesick eyes, except that you then he shone closer by. She says that अगर हम दोनों एक साथ
राइज करते हैं तो जो तुम्हारा जो फेस है वो बिल्कुल जीसस की तरह हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारे फेस पे इतना ग्रेस आ जाएगा, इतना अच्छे हो जाओगे तुम कि मेरी जो आँखें हैं जो तुम्हें पहले देखती थी वैसी नहीं देख पाएंगी। तुम मेरी इन होमसिक आइज़ के लिए तुम एक फॉरेनर बन जाओगे, और जो मैं नहीं चाहती। वो आगे कहती है कि तुम मेरे लिए इतने ज़्यादा ज़रूरी हो कि मेरे लिए गॉड भी सेकंड प्लेस पे है, और मैं ऐसा नहीं चाहती कि गॉड सेकंड प्लेस पे आए और तुम फर्स्ट प्लेस पे ही रहो। तो हम लोग एक साथ बढ़ भी नहीं सकते हैं। They had judged us how for you serve heaven you know or sought to I could not, because you saturated sight and I had no more eyes for solid excellence as paradise। वो बोलती है कि जब हमें जज किया जाएगा तो वो तुम्हें हेवन देंगे, तुम्हारे पास फेथ होगा, लेकिन वो मुझे हेल देंगे क्योंकि तुम मेरे लिए ज़रूरी थे। और इंस्टेड ऑफ वर्शिपिंग गॉड आई यूज़ टू मेक लव विद यू, मतलब मैं तुम्हारे साथ रहती थी तो मैं अपना सब कुछ मानती थी गॉड की जगह। ही सेज दैट कि गॉड हमें सेपरेट करके ही रहेंगे, और ना तो मैं तुम्हें साथ रह सकती, ना तुम्हारे बिना रह सकती, ना तुमसे अलग होके रह सकती। तुम्हारे पास तो आइज़ होंगी इतनी ब्यूटीफुल कि तुम सारी चीज़ें देख पाओगे, सारी ब्यूटीफुल सीन, सारी ब्यूटीफुल सीनरी, जितने लोग हैं वहाँ पे सब देख पाओगे, लेकिन मैं तो वो भी नहीं देख सकती। एंड वर यू लॉस्ट आई वुड बी दो माई नेम rang loudest on the heavenly fame, and were you saved and I commanded to be where you were not, that self were hell to me। वो कहती है अगर मेरे लवर को हेल मिला और मुझे हेवन मिला तब भी हम लोग सेपरेट होंगे, और अगर मुझे हेल मिला और उसे हेवन मिला हम लोग तब भी सेपरेट होंगे। मतलब कभी ना कभी तो हमें सेपरेट होना ही है, ये तो जजमेंट हो रखा है। वो बोलती है कि मेरे को अगर आइज़ नहीं मिलेंगी तो मुझे पूरी जो हेवन में भी रहेंगे हम साथ में, तो मुझे सिर्फ तुम्हारा ही नाम लेना पड़ेगा, मैं सिर्फ तुम्हें ही जानती होंगी और मैं सिर्फ तुम्हारा ही नाम लूँगी, और जो मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। सो वी मस्ट मीट अपार्ट, यू देयर आई हियर, विद जस्ट डोर अजार, that oceans are and prayer and that white sustain despair। वो बोलती है कि हम लोग मिलेंगे, लेकिन ये जो हम मिलेंगे ये बहुत दूर से मिलेंगे, लेकिन हमारे पास एक कॉमन डोर होगा। लेकिन यहाँ पे जो इन्होंने बोला कि वो एक दूसरे से दूर रहेंगे, वो मान लीजिए डिस्टेंस लाइक एन ओशन, मतलब वो एक ओशन के डिस्टेंस पे होंगे, मतलब एक दूसरे से बहुत अलग होंगे, और वो जो ओशन होगा वो उन्हें डिवाइड करके रखेगा। और वो बोलती है कि आई एम रेडी टू डू एनी प्रेयर, लेकिन गॉड हमारी नहीं सुनेंगे। मैं उस भगवान की भी पूजा करने को तैयार हूँ, जो मर्जी है मैं उतनी पूजा कर सकती हूँ, लेकिन एट द एंड हम लोगों को अलग ही होना है और वो मेरी बात सुनेंगे नहीं। तो हमारी डेस्टिनी में अलग होना ही लिखा है, और अगर हमारी डेस्टिनी में अलग होना ही लिखा है तो हम क्यों मिले एक दूसरे के साथ, क्यों रहे एक दूसरे के साथ, जब हम ना एक साथ रह सकते हैं, ना हम दोनों एक दूसरे के साथ ना तो रह सकते हैं, ना एक दूसरे के बिना मर सकते हैं, हम लोग सिर्फ एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। ये जो थीम है इस पोएम में, इसमें इंडिविजुअलिज्म है, इमेजेस हैं, बोल्डनेस है, सैडनेस है, ब्रेकिंग ऑफ ऑल पोएटिक कन्वेंशन है, और डैशेस है। इंडिविजुअलिज्म इसलिए क्योंकि जो एमिली डिकिंसन है यहाँ पे सिर्फ अपनी बात कर रही है, वो अपने लवर के बारे में एक बार भी नहीं सोच रही है, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रही है कि अगर वो हेल में चला गया तो मेरा क्या होगा, अगर वो हेवन में चला गया तो मेरा क्या होगा, अगर वो मेरे से पहले मर गया तो क्या होगा, या फिर मैं उससे पहले मर गई तो मेरा क्या होगा, हेवन में मेरा क्या होगा। वो हर जगह सिर्फ अपने ही बारे में सोच रही है, वो अपने लवर के बारे में कुछ नहीं सोच रही, ना तो वो ये सोची कि मैं इससे प्यार करती हूँ। जहाँ पे बाकी लोग सोचते हैं कि हाँ हम लोग एक साथ लाइफ स्पेंड करेंगे, वहाँ पे ये अलग रहने की बात कर रही होती हैं। इमेजेस,
इन्होंने जितनी भी इमेजेस यूज़ की हैं पोएम्स में, वैसी इमेजेस कोई भी यूज़ नहीं करता। वो गॉड को एज डिस्पेयर शो कर रही हैं एक जगह, उनसे कह रही हैं तुम हेल में चले गए या फिर मैं हेवन में चली गई। तो जहाँ पे लवर्स बात करते हैं एक दूसरे के साथ रहने की, वहाँ पे ये ऐसी इमेजेस लेकर आ रहे हैं जो उन्हें दूर ही रखेगी, जैसे डेथ, बोल्डनेस एंड सैडनेस। एमिली डिकिंसन की पोएम में बोल्डनेस बहुत ज़्यादा है, जस्ट लाइक कमला दास की पोएम्स में भी बहुत ज़्यादा बोल्डनेस थी और एमिली डिकिंसन की पोएम में भी बहुत ज़्यादा बोल्डनेस है। मतलब इन लोगों को बिल्कुल डर नहीं था कि ये लोग एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में रह रहे हैं। इनको जो लिखना होता था वो ये लिखते थे और वो बिल्कुल सही लिखते थे उस टाइम के हिसाब से। सैडनेस, मतलब एमिली डिकिंसन ने बहुत ज़्यादा सैड नोट यहाँ दिखाया है कि हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन हमें रियलिटी को नहीं छोड़ना चाहिए। हमें पता है कि हम लोगों को अलग होना है, कभी ना कभी तो अलग होना है। तो अगर अलग ही होना है तो हम मिले ही क्यों? ना हम मिलेंगे, ना हम अलग होंगे, और ना मैं सैड होंगी। ब्रेकिंग ऑफ ऑल पोएटिक कन्वेंशन, जैसे कि मोस्ट ऑफ द पोएट या पोएटिस क्या करते थे, वो अगर लव पोएम लिखते थे ना तो वो एट द एंड काफ़ी चीज़ें अच्छी दिखा देते थे कि हैप्पी एंडिंग है, दोनों एट लास्ट खुश है। लेकिन एमिली डिकिंसन यहाँ पे रियलिटी दिखाती हैं। वो कोई भी लवी डवी थिंग नहीं दिखाती हैं, वो रियलिटी शो करती हैं जो बहुत सारे लोगों को डाइजेस्टेबल नहीं होता है। वो कहते हैं ये तो अच्छी बात नहीं है, मतलब एट द एंड वी ऑल वांट दैट एट द एंड जो एक कपल हो वो एक साथ रहे, बट दैट्स नॉट रियलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम। डैशेस, एमिली डिकिंसन ने यहाँ पे ना फुल स्टॉप यूज़ नहीं करा है, उन्होंने सिर्फ डैशेस यूज़ करा है। और डैशेस इसीलिए यूज़ करा है उन्होंने ताकि वो कह सके कि अभी लाइन कंप्लीट नहीं हुई है, इसके आगे भी अभी बहुत कुछ है जो मुझे बोलना है, जो मुझे उसको बताना है। आई होप तो आज के लेसन में सिर्फ इतना ही। तो आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा, और जल्दी मैं एक नई पोएम के साथ आप लोगों से मिलती हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम।